ऑल, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे टू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी? मैं सोचती हूँ आप सभी ये बहुत अच्छे और अच्छे हैं, तभी मैं आपके साथ ये वीडियो लेकर पेश हूँ और एक नए टॉपिक के साथ पेश हूँ। और ये चलिए क्या है, क्रिमिनल कोड स्ट्रक्चर टॉपिक है। और हमारे भारत में कोर्ट्स को दो विभागों में डिवाइड किया गया है, सिविल कोड और क्रिमिनल कोड। मैं आपके साथ बात कर रही हूँ क्रिमिनल कोड के बारे में या उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, तो सेक्शन 6 ऑफ द CRPC कह रहा है कि क्रिमिनल कोर्ट्स को 4 विभागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है कोर्ट ऑफ सेशन। चलिए देखते हैं कोर्ट ऑफ सेशन क्या है। तो एवरी स्टेट हैज सेशन डिविजन्स विद ईच ऑफ देम हैविंग अ कोर्ट ऑफ सेशन टू बी प्रिसाइडेड ओवर बाय द सेशन जज हु इज अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। देखिए हर एक स्टेट के पास एक सेशन डिवीजन है। सेशन डिवीजन के अंतर्गत कौन आते हैं? सेशन डिवीजन के अंतर्गत आते हैं कोर्ट ऑफ सेशंस। कोर्ट ऑफ सेशंस को प्रिसाइड कौन करता है, उनमें उनको चलाता कौन है? वो चलाते हैं सेशन जजेस। और सेशन जजेस को कौन अपॉइंट करता है? वो करते हैं हाई कोर्ट के जजेस। ओके, चलिए द कोर्ट हैज़ पावर टू ट्राई एनी क्रिमिनल मैटर एंड पास एनी पनिशमेंट ऑथराइज बाय लॉ। अच्छा, कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कोई भी क्रिमिनल मैटर को ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं और वहाँ पे केसेस चलते भी हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात कही गई है कि कोई भी अगर डेथ पेनल्टी देनी है कोर्ट ऑफ सेशन को, तो उसके लिए वो परमिशन किससे लेंगे? उसके लिए वो परमिशन लेंगे हाई कोर्ट से। इसका मतलब ये हुआ कि हाई कोर्ट जो है वो सबसे बड़ा हुआ, पापा हुआ। ओके, नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब देखते हैं क्या, दिस इज ए स्पेशल कोर्ट। कैसी कोर्ट है? स्पेशल कोर्ट है। अब ये इतनी स्पेशल क्यों देखते हैं। Established by the state government in consultation with the high court in metropolitan areas। देखिए ये स्पेशल कोर्ट है। स्पेशल कोर्ट क्यों है? क्योंकि इसको स्टेट गवर्नमेंट एक हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ निर्माण करते हैं। कहाँ निर्माण करते हैं? निर्माण करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरियाज में। अच्छा, मेट्रोपॉलिटन एरिया जैसे दिल्ली हुआ, बॉम्बे हुआ, जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो मोर देन अ मिलियन है। ओके, These courts are subordinate to the session court। अच्छा, ये कोर्ट्स किससे सबॉर्डिनेट है? सेशन कोर्ट के, राइट। एंड चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कैन पास एनी पनिशमेंट ऑथराइज बाय लॉ एक्सेप्ट डेथ पेनल्टी। अच्छा, यहाँ पे भी बोला है कि जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, बट डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते और 7 ईयर से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकते। जेल जो होती है, इम्प्रिजमेंट होता है, जेल जो है वो 7 ईयर से ज़्यादा की वो नहीं दे सकते और डेथ पेनल्टी भी नहीं दे सकते। ओके ओके, अब पढ़ते हैं थर्ड नंबर किसका है? थर्ड नंबर है कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब इसमें क्या है? स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एस्टैब्लिशेस नंबर ऑफ कोर्ट्स ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। की स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करते हैं हाई कोर्ट के साथ और एस्टैब्लिश करते हैं नंबर ऑफ कोर्ट्स। नंबर ऑफ कोर्ट्स में इसमें 2 बताए गए हैं। पहला नंबर जिसमें है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, दूसरा है सेकंड क्लास हेडेड बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो बेसिकली पहला है JMFC, दूसरा है CJM। ऐसा बोला है कि ये जो कोर्ट्स हैं ये कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, सिर्फ 2 के अलावा। पहला जिसमें आता है डेथ पेनल्टी, दूसरी आती है 7 ईयर से ज़्यादा की सज़ा वो नहीं दे सकते हैं कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब चौथे नंबर पर आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। इसमें क्या देते हैं? The functions and power of an executive magistrate are more or less administrative in nature and are for maintaining law and order। अब इधर एग्जीक्यूटिव देखो मजिस्ट्रेट्स में क्या होता है, ये कह रहे हैं कि इनका जो नेचर है, ये जो इस टाइप की जो एग्जीक्यूटिव्स है, इनका बेसिकली काम एडमिनिस्ट्रेशन का ज़्यादा है। ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, जैसे IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हैं, ये वैसे ही कुछ मान लो। ओके, दे आर अपॉइंटेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट और इनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। देयर एसेंशियल जॉब इज़ नॉट एज अ जुडिशियल ऑफिसर, और उनका जो एसेंशियल जॉब कि जुडिशियल ऑफिसर का नहीं है। ये बेसिकली कौन है? ये बेसिकली IAS ऑफिसर्स है, IPS ऑफिसर्स है, जो कि लॉ एंड ऑर्डर को हमारे देश में या हमारे स्टेट्स में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में मेंटेन करते हैं। ओके ओके, बाय, थैंक यू।